नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी को वसंत उत्सव की आकाश भर शुभकामनाएं और स्वर्ण जयंती समारोह में दिल की गहराइयों से अभिनंदन। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय अरुणा दीदी व ललिता दीदी के अभूतपूर्व जीवन के स्वर्णिम 50 सालों का आध्यात्मिक सफर, जो हम सब भक्तों के लिए एक प्रेरक सच्ची कहानी बनकर उभरा है। आइए संक्षिप्त में संकल्प, विश्वास, प्रेरणा, परिश्रम व समर्पण की इस कहानी को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें। सभी भक्तजनों से एक सवाल पूछने की अनुमति चाहूंगी। यदि ईश्वर आपको एक मौका दे उनसे केवल एक वरदान मांगने का, तो क्या मांगेंगे आप? शायद एक आम आदमी की तरह सब भौतिकवादी सुख सुविधाएं। मगर आप ही बताइए, क्या बंगला, गाड़ी, महंगे कपड़े, बड़ा सा बैंक बैलेंस हमें परम सुख शांति का अनुभव करा सकता है? जवाब हाँ तो हो नहीं सकता। जब दिल में शांति व सुख ही नहीं होगा तो अंदर से हम खोखले ही बने रहेंगे। इस खोखलेपन को भरने के लिए, इसी संतुष्टि को इस धरती पर प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु के सानिध्य में रहने की आवश्यकता होती है, जो परमात्मा से आपको इस कदर जोड़ दे कि फिर आप खुद को ही भूल जाए। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो आध्यात्म की इस राह पर चलते हुए अपने गुरु के आशीर्वाद से इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त किया बेंगलुरु के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्मी सुश्री अरुणा जी व सुश्री ललिता जी ने। दोनों बहनें बाल्यावस्था से ही अपने माता पिता को कहा करती थी कि उन्हें हिमालय के एक योगी पुरुष अपने पास बुला रहे हैं। इत्तेफाक देखिए, एक दिन जब दोनों बहनों ने अपने बड़े भैया श्रद्धेय कन्याकुमारी स्वामी जी के पास एक दिन महाराज जी की पुस्तक साइंस ऑफ सोल देखी, तो तुरंत महाराज जी की तस्वीर देखकर बोली, यही वो योगी महाराज हैं जो हमें अपने पास बुला रहे हैं। दीदी जी के अत्यधिक आग्रह के पश्चात उनके भैया माता पिता से अनुमति लेकर अपनी दोनों बहनों को अपने साथ लेकर 23 फरवरी 1974 ऋषिकेश आश्रम पहुंचे, जहां दीदी जी ने पहली बार महाराज जी के अलौकिक दर्शन किए। और 2024 यानी इस साल इस अद्भुत ऐतिहासिक मुलाकात के 50 वर्ष पूरे होते हैं। इस मुलाकात की शुरुआत इतनी मजबूत रही कि फिर दीदी जी वापस अपने घर बेंगलुरु लौटकर नहीं गईं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने और उनके सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करने में अर्पित कर दिया। दोनों बहनों के भाई श्रद्धेय कन्याकुमारी स्वामी जी को पूर्व आभास हो गया था कि उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों बहनों को संकेत दे दिया था कि अब आगे का मार्ग उन्हें खुद ही तय करना है। पहलगाम आश्रम 1975 में बना, अतः 1974 में दीदी जी के रहने के लिए पहलगाम में एक कुटिया किराए पर ले ली गई। महाराज जी प्रतिदिन प्रातः व सायंकाल में दोनों दीदी जी को अपने अन्य भक्तों के साथ साधना करवाते तथा 3 घंटे अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग कर दीदी जी को अलग से साधना करवाते। महाराज जी स्वयं उस समय अपने ग्रंथ आदि भी लिख रहे थे। 1976 का साल रहा। दिन बसंत पंचमी का था, जब महाराज जी ने अपनी दोनों प्रिय शिष्याओं को पीला वस्त्र धारण करवाया। तब से अब तक हम दोनों दीदी जी को इसी रूप में देखते आए हैं।
दीदी जी ने सर्वप्रथम जून 1977 में पहलगाम आश्रम में एक पेड़ के नीचे बैठकर 12 घंटे की समाधि लगाई। इसके पश्चात उनके द्वारा समाधि में बैठने की अवधि निरंतर बढ़ती गई। फरवरी 1978 में ऋषिकेश में 1 दिन की समाधि, पहलगाम में 1978 में ही 3 दिन की समाधि, 1979 में पहलगाम में 5 दिन की समाधि, 1979 में ही ऋषिकेश में 7 दिन की समाधि, 1980 में ऋषिकेश में 8 दिन की समाधि और 1982 में दिल्ली में 9 दिन की समाधि और इसके बाद 1983 में दिल्ली में ही 10 दिन की समाधि लगाई गई। दस दिन की समाधि की अवस्था में महाराज जी ने दीदी जी को 154 प्रकार की दिव्य ज्योतियों के माध्यम से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करवाया। दीदी जी की इस समाधि के पश्चात महाराज जी ने इसी आश्रम के वार्षिक उत्सव पर उस दिन कहा था कि मेरे पास लाखों भक्त इस योग विद्या को सीखने के लिए आए, परंतु मैं पूर्ण केवल इसी देवी सुश्री ललिता जी को ही कर पाया। आज इसे पूर्ण करके मैं स्वयं अपने गुरु ऋण से मुक्त हो गया हूँ। समाधि की अवस्था में बिठाकर गुरु शिष्य के बीच जिस प्रकार ज्ञान का आदान प्रदान होता था, उसका एक उदाहरण हम अब आपको बताते हैं। वर्ष 1977 में महाराज जी पहलगाम में प्राण विज्ञान लिख रहे थे। महाराज जी जब भी दीदी जी को समाधि की अवस्था में बिठाते थे, उस समय उन्हें एक विषय देते थे जो वो खुद अपने ग्रंथ में लिख रहे होते थे। वही अनुभव दीदी जी को समाधि में रहते हुए होता था और वही अनुभव महाराज जी की रिसर्च का हिस्सा बन जाया करता था। फरवरी 1974 से अप्रैल 1985 तक महाराज जी के ब्रह्मलीन होने तक जिस प्रकार दीदी जी उनके साथ ऋषिकेश, दिल्ली व पहलगाम आश्रम में रहती थीं, उसी प्रकार अभी भी ऋषिकेश, दिल्ली और मनाली आश्रम में रहती हैं। पहलगाम आश्रम में वर्ष 1989 तक ही वे जा सकी। वर्ष 1991 से उन्होंने प्रति वर्ष मनाली जाना आरंभ कर दिया। सन 1992 में मनाली में आश्रम के लिए जमीन खरीदी गई और 1993 में मनाली आश्रम का उद्घाटन हुआ। महाराज जी ने कुल्लू मनाली में भी अनेक वर्षों तक साधना की है। एक बार दीदी जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आपका तो नाम भी व्यासदेव था, तो आपने हिमाचल में व्यास नदी के किनारे भी एक आश्रम क्यों नहीं बनवाया? आपने इतनी साधना भी कुल्लू मनाली में रहकर की। ये सुनकर महाराज जी ने उन्हें कहा कि मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम दोनों मिलकर जो करना होगा कर देना। संभवतः मनाली के आश्रम बनाने से यही इच्छा पूर्ण हुई। महाराज जी अपने देश विदेश में रहते हुए भक्तों को ध्यान साधना की जिस जिस अवस्था में छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए थे, दीदी जी ने उन सब को अब स्वयं साधना करवाकर निरंतर इस राह में आगे बढ़ाया है। महाराज जी के विदेशों में रहने वाले भक्तों के आग्रह पर पहली बार दोनों दीदी जी 1989 में यूरोप गईं। इसके पश्चात 3 बार वर्ष 1991, 2010 और 2013 में जापान गईं। जापान में टोक्यो, ओसाका आदि सेंटर्स का उद्घाटन दीदी जी के करकमलों द्वारा ही किया गया। जापान में योग व आध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार महाराज जी के अनन्य भक्त किमुरा जी के द्वारा हो रहा है।
वे स्वयं महाराज जी के पास प्रतिवर्ष पहलगाम आश्रम में आकर साधना करते रहे हैं और अब मनाली आश्रम में प्रतिवर्ष स्वयं एवं अन्य भक्तों को लेकर दीदी जी के पास आते हैं। बेंगलोर में रहने वाले अनेक भक्तों के आग्रह पर दीदी जी पहली बार अपना घर छोड़ने के पश्चात 1988 में बेंगलोर गई। वर्ष 1999 में उन्होंने बेंगलोर आश्रम का उद्घाटन, जो शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, किया। इस आश्रम की स्थापना 1970 में कन्याकुमारी में दीदी जी के भैया श्रद्धेय कन्याकुमारी स्वामी जी ने की थी। कन्याकुमारी योग विद्यापीठ के नाम से इस आश्रम का संचालन उनके भक्त कर रहे थे, परंतु 1999 में यह आश्रम बेंगलोर में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2013 में बेंगलोर शहर के अंदर एक और आश्रम की भी स्थापना कर उसका उद्घाटन किया गया। अत्यधिक कर्मठता, अनुशासन से पूर्ण जीवन एवं अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से निरंतर प्रतिदिन ध्यान साधना करते एवं करवाते हुए हम सभी भक्तों को छोड़कर बड़ी दीदी जी सुश्री अरुणा जी भी 16 अप्रैल 2017 को ब्रह्मलीन हो गई। महाराज जी का यह परिवार निरंतर दीदी जी के तप से फल फूल रहा है। आज इस सभागार में महाराज जी के अनेक भक्तों की चौथी व 5वीं पीढ़ी भी उनकी और दीदी जी की कृपा एवं आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ एकत्रित हुई है। गुरु चरणों में हम सभी भक्तों की यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा एवं आशीर्वाद हम सदैव प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।